हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। और जो लोग भी आज पहली बार हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं, तो मैं हूं मंजू, आपकी न्यू एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जो भी स्टूडेंट जून 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की हमें पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन कर चुके थे कि पेरिसाइक्लिक का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया, फिर हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, उसका एक जनरल आइडिया लिया कि उसमें क्या होता है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया रीअरेंजमेंट। और जो टोटल रीअरेंजमेंट हमने डिस्कस किए वो 4 टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट डिस्कस किए। एक तो था आपका कोप रीअरेंजमेंट, और एक था आपका क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एक था एजा कोप रीअरेंजमेंट, और एक था क्लेजन रीअरेंजमेंट। इन सभी में क्या हो रहा था, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या मतलब हुआ 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का, कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट कर रहा था। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, और इससे अगर हम नंबरिंग करें तो 1, 2 और 3, और यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 और 3, यानी कि 3-3 के बीच में नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन विद इन पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क के थ्रू होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुए, और इस तरीके से 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, और 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए जो चारों टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट में जो रीअरेंजमेंट हुआ वो कौन सा था, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आज हम कुछ आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कौन सी थ्योरीज है जो इस पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। तो देखिए, ये 3 थ्योरी है जो जिस तरीके से पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एक तरीके से हम ये कहें कि आप जानते हैं कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, इसमें किस तरीके के सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और बॉन्डिंग के दौरान कौन से सिमेट्री एलिमेंट जो है आपके मेंटेन रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग 3 थ्योरीज है जो इसमें पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट में जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज है। एक है आपकी एफएमओ अप्रोच, और एक है आपकी वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम, और एक है देवार्स पीएमओ अप्रोच। देखिए, आपकी इसमें से इन तीनों थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है एफएमओ थ्योरी, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके वो एफएमओ थ्योरी से होंगे। और एफएमओ थ्योरी क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज है। एक तो है एफएमओ थ्योरी, एक है आपकी वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम, और एक है देवार पीएमओ अप्रोच। ये आपको तीनों ध्यान में रखनी है। आगे देखिए किस तरीके से, अगर हम सबसे पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं, ना हम एफएमओ की बात कर रहे हैं, ना हम देवार पीएमओ अप्रोच की बात कर रहे हैं, और ना ही वुडवर्ड हॉफमैन। हम कुछ जनरल टर्म्स हैं जो आगे हमारे काम में आएंगी, उस चीजों को हमें सीखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सम मॉलिक्यूल, और हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया, एथीन का लिया। देखिए, सबसे पहले तो एथीन में कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आप जानते हैं, इनमें इस तरीके से कोलेटरल ओवरलैपिंग से होगा। तो इसका ये तो क्या हुआ, बॉन्डिंग, और ये क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग। एक पाई बॉन्ड के दो आप जानते हैं कि ऑर्बिटल, एक तो क्या हो जाएगा बॉन्डिंग, और एक क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, साई 1 से, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया, साई 2 से। और नंबर ऑफ नोड, जो नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट की जाती है, नोड इज इक्वल टू होता है n-1, यानी कि यहाँ पर कोई नोड नहीं है, नोड के बाद यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 नोड, क्योंकि 1-1 क्या हो गया 0, और यहाँ पर कितनी नोड आएगी, 1 नोड आएगी। 2-1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोई नोड नहीं है, जबकि यहाँ पर ये वाली नोड है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। फिर देखिए, थर्मल कंडीशन में इस बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है
वो हाइयर एनर्जी लेवल में चला जाता है, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। और ये जो प्रोसेस है वो हर में इसी तरीके का होगा, चाहे कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, इसमें हर जो प्रोसेस होगा वो इसी तरीके का होगा, जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला जाएगा, तो इस तरीके से। अब अगर हम बात करें सिमेट्री एलिमेंट की, दो तरीके की सिमेट्री एलिमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर। एक तो हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक हम सिमेट्री एलिमेंट की बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दो ही टाइप की हम सिमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब में कंसीडर करेंगे। एक तो आपके क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें हम कौन सी एक्सिस, C2 एक्सिस की बात करेंगे, यानी कि कितने डिग्री पर रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे। और दूसरी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जिसमें हम कौन सा प्लेन बात कर रहे हैं, नॉर्मल हम कहें तो इसको हम मिरर प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, मिरर प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमने मिरर प्लेन लगाया कौन से ऑर्बिटल पर, psi1 पर, तो मिरर आपका ये वाला प्लेन होता है, तो आपने अगर ये वाला प्लेन लगाया तो सेम एक दूसरे के ये क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, यानी कि ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। psi1 मिरर इमेज यानी कि मिरर प्लेन के प्रति क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। psi2 की बात करें, अगर हमने ये वाला प्लेन लगाया तो प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो प्लेन है वो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री में psi1 तो क्या हो गया, सिमेट्रिक, और psi2 क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक। अब देखिए हमने कौन सी सिमेट्री एलिमेंट लगाया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाया। अब यहाँ पर अगर हम C2 एक्सिस लगाते हैं, एक्सिस क्या होती है आप जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल को हम एक मॉलिक्यूलर प्लेन पर कंसीडर करते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं। एक्सिस एक पेन की रॉड टाइप आप मान सकते हैं कि हम उस मॉलिक्यूल में इस रॉड से उस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और कितनी डिग्री पर रोटेट करना है, 180 डिग्री पर रोटेट आपको करना है। तो यहाँ पर देखना, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल 360 और Cn की वैल्यू क्या है, 2 का मतलब यहाँ पर कितने डिग्री पर रोटेट होगा, 180 डिग्री पर रोटेट होगा। तो अगर हम 180 डिग्री पर रोटेट करें, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करें, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि C2 एक्सिस के प्रति ये जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करें 180 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस और माइनस, यानी कि वही आपको मॉलिक्यूल मिला। दैट मीन्स psi2 क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, psi2 क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सेम ऐसे ही हमने किसका, ये जो डायग्राम है किसका समझाया है, 1,3 ब्यूटाडाइइन का डायग्राम हमने अब समझाया है। 1,3 ब्यूटाडाइइन में देखिए टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है। दैट मीन्स 2 तो क्या होंगे, बॉन्डिंग, और बाकी के 2 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, यानी कि psi1, psi2, psi3 और psi4। नंबर ऑफ नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, n-1। तो यहाँ पर नोड क्या होगी, 0, यहाँ पर नोड क्या होगी, 1, यहाँ पर क्या होगी 2, और यहाँ पर क्या होगी 3। यहाँ पर कोई नोड नहीं है तो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पर कितनी नोड है, 1 है, तो सेंटर में हमने एक नोड लगा दी। फिर यहाँ पर कितनी नोड है, 2, तो हम कॉर्नर से हम 2 नोड इस तरीके से लगाएंगे ताकि हम उस मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड कर सकें। और 3 नोड हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों में क्या आ जाएगी, नोड आ जाएगी, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे ही नोड आया नेगेटिव नेगेटिव में बदल गया। यहाँ पर पॉजिटिव, नोड आते ही साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर यहाँ पर कोई नोड नहीं है तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नोड आते ही पॉजिटिव और नेगेटिव। और टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बॉन्डिंग में होंगे। जैसे ही अंडर थर्मल कंडीशन, जैसे ही हमने इसको सनलाइट में रखा या फोटोकेमिकल कंडीशन दी, एक इलेक्ट्रॉन आपका किसमें हो जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं,
जैसे आपको इथीन का मॉलिक्यूल दे दिया या फिर 1,3-ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे ये पूछे कि अंडर थर्मल कंडीशन में होमो क्या होगा और लूमो क्या होगा, यानी कि साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 में से होमो क्या होगा और लूमो क्या होगा। अब ये होमो और लूमो क्या होते हैं ये आपको समझना है। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला फिल ऑर्बिटल होगा वो तो क्या होगा होमो, और उसके जस्ट ऊपर वाला लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट इसके ऊपर वाला क्या होगा। अब अंडर थर्मल कंडीशन में ये तो क्या हो गया होमो और ये क्या हो गया लूमो, जबकि यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन में ये यहाँ पर क्या हो गया होमो और ये क्या हो गया लूमो। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एक तरीके से हम ये जो डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, वो किसके लिए सीख रहे हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि कौन से मॉलिक्यूल में होमो क्या होगा और लूमो क्या होगा। इसी तरीके से मिरर प्लेन हमने लगाया। अब देखिए आपको कॉर्नर वालों को चेक करना है। आपने मिरर प्लेन लगाया, अगर ये दोनों मिरर प्लेन के प्रति सिमेट्रिक है तब तो वो क्या होगा सिमेट्रिक, और अगर यहाँ पर अपोजिट साइन आएंगे तो ये क्या होगा एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन है कॉर्नर वालों पर तो ये क्या होगा सिमेट्रिक, और कॉर्नर वालों पर अगर अपोजिट साइड है तो ये क्या होगा एंटी सिमेट्रिक। और जो कॉर्नर वालों पर अगर सेम साइड आया तो 180 डिग्री पर रोटेट करने पर अपोजिट साइन आ जाएंगे, इस कारण से ये क्या होगा एंटी सिमेट्रिक, और अगर अपोजिट साइन है तो ये क्या होगा सिमेट्रिक। इस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं। सेम ऐसे ही अगले मॉलिक्यूल में यहाँ पर हमने लिया है हेग्स 135 ट्राईइन का एग्जाम्पल। टोटल कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 3 तो क्या होंगे बॉन्डिंग और बाकी के 3 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हमने साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5 और साई 6 के से क्या किया रिप्रेजेंट किया। नंबर ऑफ नोड इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर लास्ट वाले में क्या ये नंबर ऑफ नोड्स हो गया। फिर थर्मल कंडीशन में साई 3 क्या हो जाएगा होमो और साई 4 क्या हो जाएगा लूमो, जबकि फोटोकेमिकल कंडीशन में साई 4 क्या होगा होमो और साई 5 क्या होगा लूमो। बाकी सिमेट्री एलिमेंट आप बता सकते हैं, अगर इन कॉर्नर साइड पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम उनका साइन है तब तो वो मिरर प्लेन तो क्या होगा सिमेट्रिक, जबकि C2 एक्सिस के प्रति क्या होंगे एंटी सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, यही आपको चेक करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मिरर प्लेन के प्रति तो क्या हो जाएगा ये एंटी सिमेट्रिक और C2 एक्सिस के प्रति क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। इस तरीके से तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे सिमेट्री एलिमेंट, चाहे कोई से भी ऑर्बिटल्स हो तो सिमेट्री एलिमेंट आपको देखना है, एक तो मिरर प्लेन और एक आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर इसी तरीके से आगे देखिए हम FMO अप्रोच को और आगे देखते हुए हमें समझना है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन ऑर्बिटल्स का हम डिस्कशन कर चुके। तो ये सिलेक्शन रूल हो गया यहाँ पर। अब देखिए एक आपका है एलाइलिक सिस्टम। एलाइलिक सिस्टम, इस एलाइलिक सिस्टम में आपको ये ध्यान में रखना है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और रेडिकल हो सकता है। सबसे पहले तो टोटल यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, यानी कि यहाँ पर साई 1, साई 2 और साई 3 कंसीडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ नोड क्या हो जाएगी 0, 1 और 2 हो जाएगी। अगर मिरर प्लेन देखें तो मिरर प्लेन यहाँ पर सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। C2 देखें तो एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक।
लेकिन यहाँ पर देखिए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, और अगर रेडिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर ये जो आया ये किसके लिए आया, एलाइलिक पॉजिटिव चार्ज, ये एलाइलिक नेगेटिव चार्ज, और ये एलाइलिक रेडिकल के लिए। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में आप ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो बना सकते हैं, और इसमें ये बता सकते हैं कि किसका होमो और लुमो क्या होगा। वैसे जो ये psi1 psi2 psi3 है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर भी डिपेंड करते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें इन्वॉल्व होते हैं उतने ही यहाँ पर psi1 psi2 और psi3 हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से पेंटाडाइनाइल सिस्टम, टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो psi5 तक हम कंसीडर करेंगे, और इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव और रेडिकल के लिए जैसे अभी हमने एलाइलिक सिस्टम के लिए समझा, सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। आगे देखिए, तो सिलेक्शन रूल आपको ध्यान में रखना है। तो एक तरीके से थर्मल कंडीशन में होमो क्या होगा, जो टोटल साई है उसका हाफ, और लूमो क्या हो जाएगा +1, यानी कि जस्ट इसके ऊपर वाला। फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्या है, हाफ +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, और साई हाफ +2 क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में होमो और लूमो कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 2 टाइप की है, एक तो है मिरर प्लेन और एक क्या है C2। और जो मिरर प्लेन है, जैसे ये आपका प्लेन हो गया, ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, और इस पर आप ये मिरर लगाते हैं, तो यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, आपका मिरर प्लेन होता है। और अगर आपका ये मॉलिक्यूलर प्लेन है और आप किसी रॉड से या एक्सिस से उस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि इट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन बाइसेक्ट द कार्बन कार्बन बॉन्ड। और ये क्या है, इट इज पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, और कार्बन एटम से ये निकलेगा। जैसे अगर हम देखें, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, मिरर प्लेन हो गया, यहाँ पर ये मिरर प्लेन हो गया, यहाँ पर ये वाला मिरर प्लेन हो गया, और यहाँ पर ये वाला मिरर प्लेन हो गया। और एक्सिस क्या है, यहाँ पर ये वाली क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाली एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाली और एक्सिस। तो एक्सिस हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के पैरेलल होती है, जबकि प्लेन हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से अगर हम ये कहें, एक तो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, और एक आपका पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो अगर हम मिरर प्लेन लगाएं, पाई में अगर हम मिरर प्लेन लगाएं, जैसे आपका ये हो गया, पाई बॉन्डिंग इस तरीके से होती है प्लस प्लस के बीच में, तो यहाँ पर मिरर प्लेन क्या होगा, सिमेट्रिक, और पाई एंटी बॉन्डिंग में मिरर प्लेन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का इस तरीके से बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और C2 सेम अभी हमने समझा था वो का वही है। अब देखिए सिग्मा और सिग्मा स्टार के लिए, सिग्मा आप जानते हैं कि इस तरीके से बॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पर ये जो है मिरर प्लेन क्या होगा, सिमेट्रिक, और सिग्मा स्टार जो है आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये मिरर प्लेन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। और C2 अगर हम देखें, C2 लगाएं, तो इसमें C2 के प्रति भी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। इस तरीके से आपको सिमेट्री एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में देखना आना चाहिए कि किस तरीके से सिमेट्री एलिमेंट प्रेडिक्ट किए जाते हैं। आगे की क्लास में हम FMO अप्रोच पर डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में इससे रिलेवेंट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन करेंगे।